के अनेकों गांवों में, कुछ जिलों में वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। वर्षा के कारण फसलों को लाभ भी है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है और अभी भी मैं आश्वस्त कर रहा हूं, तकलीफ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है, कष्ट है, संकट है, लेकिन इस संकट के पार निकाल के हम अपने किसान भाई बहनों को जिनका नुकसान हुआ ले जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं। बहनों और भाइयों, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और इसलिए हमारी चिंता ये रही कि हम फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कैसे किसानों को विशेष सुविधाएं दें। बदनावर में मेरे साथी जानते होंगे, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी। अब बढ़ा के हमने 43 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर ली है और जल्दी ये 65 लाख हेक्टेयर तक जाएगी और बदनावर क्षेत्र को भी जल्दी नर्मदा जी का पानी मिले। किसान को खेतों की सिंचाई के लिए उस दिशा में भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने कोशिश की कृषि का उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन के ठीक दाम मिले। उसके लिए अनेकों कदम उठाए, उसके बारे में आज मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन उन कदमों का ही परिणाम है 0% ब्याज पे कर्जा देने जैसी अनेकों योजनाएं। उसी का परिणाम है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आज मध्य प्रदेश लगातार 7 साल से कृषि कर्मण अवार्ड जीत रहा है। कृषि के क्षेत्र में हम सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। 11 जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में। अब हमारा गेहूं एमपी वीट के नाम से पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है और उत्पादन में भी पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया।